अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कोरोना को हल्के में लेने की गलती मत कीजिए, क्योंकि यह रूप बदल बदल कर हमला कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के डेल्टा स्वरूप के बारे में चेताया है, तो भारत में डेल्टा प्लस से पहली मौत का मामला भी सामने आ गया है। कल तक भारत में डेल्टा प्लस के मामले महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश में ही थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में भी यह मामला सामने आ गया है। इस बीच एक सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि महामारी की खतरनाक लहर देखने के बावजूद भारत में कम ही लोग मास्क पहन रहे हैं। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं डेल्टा के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी से। WHO ने आगाह किया है कि अगर मौजूदा चलन जारी रहता है तो कोविड-19 के सबसे अधिक संक्रामक प्रकार डेल्टा के अन्य स्वरूपों के मुकाबले हावी होने की आशंका है। WHO की यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब 85 देशों में इस स्वरूप के मिलने की पुष्टि हुई है और दुनिया के अन्य देशों में भी इसके मामले सामने आते जा रहे हैं। WHO की ओर से जारी कोविड-19 साप्ताहिक महामारी विज्ञान अपडेट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर अल्फा स्वरूप 170 देशों, क्षेत्रों या इलाकों में मिला है, बीटा स्वरूप 119 देशों में, गामा स्वरूप 71 देशों में और डेल्टा स्वरूप का 85 देशों में पता चला है। अपडेट में कहा गया है कि डेल्टा दुनिया भर के 85 देशों में मिला है। WHO के अंतर्गत सभी क्षेत्रों के अन्य देशों में भी इसके मामले सामने आने का चलन जारी है, जिनमें से 11 क्षेत्रों में ये पिछले 2 हफ्तों में सामने आए। WHO ने कहा कि 4 मौजूदा चिंताजनक स्वरूपों अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा पर करीब से नजर रखी जा रही है, जो बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं और WHO के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में उनका पता चला है। WHO ने कहा कि डेल्टा स्वरूप अल्फा स्वरूप से कहीं ज़्यादा संक्रामक है और अगर मौजूदा चलन जारी रहता है तो इसके अधिक हावी होने की आशंका है। WHO ने कहा कि 8 जून को अंतिम विस्तृत अपडेट के बाद से डेल्टा स्वरूप के प्रारूपी विशेषताओं पर नए साक्ष्य प्रकाशित हुए हैं। उसने कहा, सिंगापुर के एक अध्ययन में पाया गया है कि डेल्टा स्वरूप से जुड़ा संक्रमण ऑक्सीजन की जरूरत, ICU में भर्ती कराने की आवश्यकता या मौत होने की आशंकाओं से संबंधित है। वहीं जापान के एक अध्ययन में भी पाया गया कि डेल्टा स्वरूप अल्फा स्वरूप की तुलना में अधिक संक्रामक है। उधर भारत में एक दिन में कोविड-19 के 54,069 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,82,778 हो गई। वहीं 1,321 और लोगों की मौत के बाद कोविड-19 महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 3,91,981 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 6,27,057 हो गई है, जो कुल मामलों का 2.08% है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 96.61% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मामलों में कुल 16,137 की कमी आई है। भारत में पिछले 24 घंटे में लगभग 65 लाख लोगों को कोविड-19 रोधी टीके भी लगाए गए। अभी तक टीके की लगभग 30.5 करोड़ खुराक लोगों को दी जा चुकी है। आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण से जिन 1,321 लोगों की मृत्यु हुई, उनमें से महाराष्ट्र के 508 लोग, तमिलनाडु के 166 लोग, केरल के 150 लोग और कर्नाटक के 123 लोग शामिल थे। इस बीच मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस स्वरूप से 2 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से एक महिला की 23 मई को मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया, महिला मरीज की मौत पाटीदार अस्पताल में 23 मई को कोरोना वायरस से हुई थी। उसके नमूने को 14 अन्य लोगों के नमूने के साथ आनुवांशिकी अनुक्रमण के लिए भोपाल स्थित प्रयोगशाला भेजा गया था। इन 15 नमूनों में से 2 लोगों में डेल्टा प्लस के संक्रमण की पुष्टि हुई। हालांकि जिला प्रशासन ने यह नहीं बताया है इस मामले में कि नमूनों की आनुवांशिकी अनुक्रमण की रिपोर्ट कब मिली। प्रशासन ने कहा है कि इन दोनों मरीजों के संपर्क में आए 21 लोगों की RT-PCR जांच की गई, लेकिन कोई कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं मिला। इस बीच
कोविड-19 की प्राण घातक लहर से बुरी तरह से प्रभावित रहने के बावजूद भारत में मास्क पहनने के नियम का अनुपालन करने वालों की संख्या बेहद कम है। एक सर्वेक्षण में यह दावा किया गया है। ऑनलाइन सोशल मीडिया मंच लोकल सर्किल के सर्वेक्षण के मुताबिक टीकाकरण केंद्रों पर भी मास्क पहनने के नियम का बहुत कम अनुपालन किया जा रहा है। सर्वेक्षण के मुताबिक दुनिया के किसी देश के मुकाबले भारत में बेहद घातक रही कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बावजूद सर्वेक्षण में शामिल 67% प्रतिभागियों ने माना कि उनके क्षेत्र, जिले या शहर में लोग मास्क का सीमित या बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लोकल सर्किल्स का जो सर्वेक्षण है, देश के 312 जिलों के करीब 33,000 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। इस सर्वेक्षण के मुताबिक केवल 32% प्रतिभागियों ने माना कि हाल में जब वे टीकाकरण केंद्र पर गए थे तो सीमित संख्या में मास्क के नियम का अनुपालन किया जा रहा था। सर्वेक्षण में शामिल कई प्रतिभागियों ने बताया कि उनके परिवार के सदस्यों को केंद्र पर टीकाकरण कराने के कुछ दिनों के बाद कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ, जो दिखाता है कि कुछ टीकाकरण केंद्रों पर सुपर स्प्रेडर यानी कि अधिक संख्या में संक्रमित करने वाला की आशंका है, जहां पर लोग मास्क पहनने के नियम का अनुपालन नहीं करते। सर्वेक्षण में कहा गया है कि यह बड़ी चिंता है और तुरंत यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की बेहद सख्त जरूरत है कि ये टीकाकरण केंद्र कहीं सुपर स्प्रेडर ना बन जाए। सर्वेक्षण यह पता लगाने के लिए भी किया गया था कि लोग टीकाकरण केंद्रों सहित शहरों और जिलों में मास्क पहनने के नियम का किस तरह अनुपालन कर रहे हैं। इस दौरान यह भी पता लगाने की कोशिश की गई कि लोग संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहन रहे हैं या केवल नाम मात्र के लिए। साथ ही यह जानने की कोशिश भी की गई कि अगर राज्य सरकार संक्रमण वाले जिलों में घर से बाहर निकलने पर मास्क को अनिवार्य कर दे तो उनकी क्या राय होगी। अब जो सर्वेक्षण के नतीजे हैं बड़े दिलचस्प हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक केवल 44% भारतीय कपड़े का मास्क पहनते हैं, जो संभवतः अत्यधिक संक्रामक वायरस के प्रकार डेल्टा से सुरक्षा नहीं कर सके। वहीं संक्रमण वाले जिलों में सरकार द्वारा घर से बाहर मास्क को अनिवार्य करने के संभावित फैसले का 91% प्रतिभागियों ने समर्थन किया, जबकि 8% विरोध में रहे। आइए आपको मिलवाते हैं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रहने वाले एक शख्स से, जो कि लॉकडाउन के कारण काम धंधा बंद हो जाने से परेशान हो गए थे, लेकिन यह खाली हाथ नहीं बैठे और कुछ नया और अपना करने की कोशिश में इन्होंने बैम्बू की बोतलें बनाना शुरू कर दिया और आज इनका काम अच्छा चल पड़ा है। हम लोगों का काम था सोशल गैदरिंग का, इवेंट का काम था हम लोगों का, कैटरिंग वगैरह, सोशल गैदरिंग, मैरिजेस वगैरह, फंक्शंस वगैरह, ये सब का। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर गया हम लोगों का ये काम पे। तो फिर लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं, सोच रहे कि क्या कर सकते हैं। और हम लोगों का एक वो था, मेरा अंदर में एक वो था कि कुछ करना है, कुछ क्रिएटिव में कुछ करना है। तो हम लोग अपना फैमिली लेके ये विश्व बांग्ला शिल्पी हाट में जाते थे, तो उधर में बैम्बू का तरह तरह का चीज़ देखते थे, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर गया। तो एक बैम्बू लेके काम शुरू किया था हम लोग। तो धीरे धीरे बैम्बू वाटर बोतल का मेरा दिमाग में आया, हम लोग वाटर बोतल बनाना चालू किया। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम लोगों को। तो अभी ये पिछले 8-10 महीना से अभी हम लोग इसको प्रोफेशनली वे में डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं। हम लोगों का प्राइम मिनिस्टर ने मेक इन इंडिया बोल के एक वो कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था कि स्वदेशी हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग जो है इसको बढ़ाना है। तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो वही दिमाग में लेके हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। 10,000 करोड़ का ये इंडस्ट्री है बैम्बू का, ये सालाना। तो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट से जो होता था, बाहर से चाइना से भी सामान आता था, ये बैम्बू का प्रोडक्ट वगैरह ये सब का। तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये इसी वजह से ये कॉन्फिडेंस भी आया, केंद्रीय सरकार से बहुत अच्छा वो सहयोग भी मिला हम लोगों को। तो हम लोग आगे बढ़ रहे, कर रहे।